एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचावटे आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग की माइंड गेम सीरीज में एक नया चैप्टर या नया टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। तो जिस तरीके से मैंने बोला था रोज रात 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं माइंड गेम सीरीज में। तो क्या आज का टॉपिक रहने वाला है और क्या हम लोग डिस्कस करने वाले, तो आज हम लोग डीप में देखने वाले। यार आज हम लोग का टॉपिक बड़ा अनोखा सा है जो बच्चों को बड़ा डर लगता है और लगता है कि शायद हमसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो ये जो तुम लोग की गलतफहमी ना, इस चीज को दूर करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। मैंने और सकीना मैम इज हियर, सो डोंट अफियर। क्या टॉपिक मैम हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करती हूँ ब्लड रिलेशन की। हाँ जी, खून के रिश्ते नाते हैं ना, रिश्तेदार और रिश्तेदारी निभाने वाले है ना। आई नो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, रिश्तेदार भी पढ़ने पड़ेंगे, रिश्तेदारी भी पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद तुम ना तुम्हारी मम्मी से पूछना बंद कर दोगे, अच्छा मम्मी वो मेरी बुआ का लड़का था, अच्छा वो ऐसा रिश्तेदार था, वो मेरे अंकल का बेटा था, वो मेरे मौसा जी का बेटा था, ऐसा करके कोई चीजें आप बंद कर दोगे, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें खुद ही रिश्तेदारी इतने अच्छे से निभानी आ जाएगी। तो चलिए यार कनेक्ट करते हैं हम लोग और जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक को। अब हम लोग को ना यार ट्विस्ट और मिस्ट्री दी जाएगी जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो यार सबसे पहले ना मैं एक चीज ये बता दूं, ब्लड रिलेशन को समझाने के लिए सबसे अच्छा जो वे होता है ना वो यही है कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाओ बच्चों को, जिससे कि उनकी लर्निंग भी अच्छे से हो सके और कंसेप्ट डीप में समझ में आने लगे। क्योंकि मैं अभी तुम लोग को सिर्फ छोटी चीजें समझा दूंगी, मतलब ये एक्सप्लेनेशन दे दूंगी तो उससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, जिससे कि तुम लोग को समझ में आ जाए। टिप है मेरे पास, ट्रिक है मेरे पास, जिससे कि ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने लग जाएंगे। पहले अभी इफ यू आर न्यू टू ब्लड रिलेशन तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आप प्रो नहीं है अभी, हम लोग लर्निंग स्टेज पे। जैसे जैसे आप जल्दी करने लग जाएंगे तो हम लोग जल्दी क्वेश्चन करके आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं कि आज जैसे आप लोग मेरा ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक देख रहे हैं, कल शाम 7 बजे आप लोग बिल्कुल मेरी स्पेशल क्लास में आ सकते हैं। स्पेशल क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। दीदी व्हाट इज स्पेशल क्लास? आप लोग को स्पेशल क्लास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी। उसमें क्या करने वाले दीदी, जैसे यार यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, एंड साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। बट स्पेशल क्लास में क्या रहने वाला है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का क्विज लेंगे, जिस क्विज से तुम्हारा ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा और आप लोग प्रो बन चुके होंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ कैसे आना है उस क्लास में, तो आप लोग के पास आई होप कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप हो। नहीं है तो आप लोग प्लीज स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को स्पेशल क्लास में आने में आसानी हो जाएगी। एंड इफ यू आर न्यू तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड लगा सकते हैं सकीना, जिससे कि आप लोग स्पेशल क्लास में फ्री में आ सकते हैं। आई एम नॉट चार्जिंग एनी फी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे रही हूँ। शाम 7 बजे कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते, डीप डाउन, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। सबसे पहला क्वेश्चन, ए इज बी's ब्रदर, ए बी का भाई है, ठीक है। सी इज ए's मदर, सी ए की मम्मा है। डी सी's फादर, डी जो सी के पापा है। ई इज बी सन, ई जो है वो बी का भाई है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब मुझे बताओ डी कैसे रिलेट करता है ए से। माइट भी बहुत सारे बच्चों के पास कुछ अलग टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो मैं बताऊंगी उससे डिफरेंट होती है। अगर आप लोग को मेरा अच्छा लग रहा है तो ये फॉलो कर लीजिए, या अगर आप लोग के पास वो जो है जैसे मैप बनाते हैं वैसा भी आता है, तो अगर आप लोग बोलेंगे दीदी वो मैप वाली सिखा दीजिए तो आपकी मैम वो भी आप लोग को सिखा देगी, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना। चलो पहले क्वेश्चन के पहले सुनते हैं हम लोग। डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो सबसे पहले अब बताओ कैसे डी रिलेट होगा ए से। दीदी पिक्चर गुम गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बताएं कि डी कैसे रिलेट करता है ए से। चलो हम लोग को ना हमेशा यहाँ पर क्या लाइन दी हुई है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। यहाँ जो भी लाइन दी होती है ना, इसने बोला डी कैसे रिलेट करता है ए से, तो मैं क्या मानूंगी, ए को खुद मान लूंगी। ये जो आखिरी वाला लेटर आप लोग को दिया हुआ है, आसानी से ये सोचो कि ये हमें खुद मानना है कि ये मैं हूँ, हाँ ये सकीना है, ये मैं हूँ, ठीक है। अगर लड़का होगा तो कुछ और नाम रख लेंगे, है ना, पर ये अभी मैं हूँ। तो ये ए क्या है, इसको हमने लिख लिया, दिस इज मी, ठीक है। ये कौन है, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है और यहाँ हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, बस वैसी ही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग ने सबसे पहले सेंटेंस को जमाते हैं, मैंने बोल दिया ए मैं हूँ, तो क्या बोला, सी इज ए's मदर। जो सी है वो ए की मम्मा है, तो सी क्या है, मेरी मम्मा है। सी ए तो मैं खुद हूँ, ए क्या माना मैंने, मैं खुद हूँ। और ये क्या बोल रहा है भाई साहब, सी इज ए's मदर, तो ये ए तो मैं हूँ ना, और ये मेरी मम्मा, जो सी है वो मम्मा है, तो ए की मम्मा है, मतलब मेरी मम्मा, ए मैं हूँ, सी ए की मम्मा है, तो ए तो मैं खुद हूँ, तो सी किसकी मम्मा हुई, मेरी मम्मा हुई। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी कौन है, मेरी मॉम है। मुझसे जैसे रिश्ते नाते होंगे वैसे ही हम लोग को लिखना है, ठीक है। चलो ये वाला सेंटेंस हो चुका है।
यहाँ पर बात करते हैं आगे वाले सेंटेंस की। ए इज बीज ब्रदर, जो ए है वो बी का भाई है, मतलब ए जो है वो बी का भाई है। तो ये बी क्या हो गया, मेरा भाई हो गया, मतलब मैं तो खुद ही ए हूँ, और बोल रहा ए जो है वो बी का भाई है, तो दोनों भाई भाई है आपस में। ए जो है वो बी का भाई है। चलो ब्रो, ये भी सेंटेंस हो गया। डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी के पापा है, तो मैं तो ए हूँ, सी कौन है, मेरी मम्मा है, और जो बोल रहे डी है वो सी के भी पापा है। डी जो है वो सी के पापा है, तो मतलब मेरी मम्मी के पापा मतलब कौन होंगे, अच्छा आप लोग की मम्मी होगी ना, ठीक है, मम्मी के जो पापा होंगे कौन होते हैं, वो नाना जी, करेक्ट, नानू होते हैं। हमारी मम्मी के पापा नानू और हमारे पापा के पापा दादू, है ना, दादाजी। पर उसको हम इंग्लिश में सेम वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, क्या, ग्रैंडफादर। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ग्रैंडफादर। तो जीडी लिख दूं मैं अभी के लिए आप लोग के लिए, बहुत लंबा हो जाएगा यार लिखना, ठीक है, जीडी, ग्रैंडफादर। तो हमें क्या पूछा है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो डी कौन है, ये रहा, ए कौन है, मैं हूँ, डी कैसे रिलेट कर रहा है ए से, ये मेरे कौन है, दादाजी हैं, नाना जी हैं, ग्रैंडफादर है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता है, ठीक है, वेरी गुड, है ना, इसको हटा देते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए है, सन बता रहा है, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादाजी या परनाना जी। तो ग्रैंडफादर इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स व्हाई सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ये बताओ मुझे पहले। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि पहला क्वेश्चन दीदी समझ में आ गया है। प्लीज जरा ऐसा लिख कर जाया करो कि तुम्हारी मैम को तसल्ली हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया था या मैं पढ़ा रही हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। वापस से एक बार इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ या आप लोग मतलब पीछे जाके देख लेंगे, बताओ। चलो, तो मैंने क्या बोला था, ये ए खुद को मान लेना है, ये मैं खुद हूँ। यहाँ पर बोला था सी इज मदर, सी जो है वो ए की मम्मा है, तो ए मैं खुद हूँ, सी मतलब मेरी मम्मा हुई, ए मैं खुद हूँ, सी मेरी मम्मा हुई, ठीक है। फिर इसने बोला था यहाँ पर हमें, ये तो हो गया, डी जो है वो सी के पापा है, ठीक है, जो डी है वो सी के पापा है। तो सी कौन है, सी तो मेरी मम्मा है यहाँ पर, और जो डी है वो उनके पापा है, तो डी चलो लिख देते पापा है, पर मेरे से क्या रिश्ता है उनका, है ना, वो डी से मेरा क्या रिश्ता है, मेरी मम्मी के पापा मतलब मेरे दादाजी, नाना जी है ना, नानू होंगे मेरे, तो नानू मतलब नानू को भी हम ग्रैंडफादर लिखते हैं और दादा को भी हम ग्रैंडफादर लिखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ग्रैंडफादर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ आते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, ए बी का भाई है। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए की पापा है। डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की बहन है। और ई इज डी इज मदर, जो ई है वो डी की मम्मा है। हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। अब बताओ, बी अपने आप को मानोगे या ई अपने आप को मानोगे, क्या मानोगे, बी आप खुद हो या ई आप खुद हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो सबसे पहले मानते हैं ई मैं खुद हूँ, मैम ने सिखाया था ई अपने आप को मानना, जो आखिरी लेटर है वो हम खुद है, ये मैं हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं और यहाँ हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। चलो ई सबसे पहले कहाँ है, हम लोग ई वाला सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यार ई मैं खुद हूँ, बोला ई इज डी इज मदर, जो ई है वो डी की मम्मा है ना, जो ई है वो डी की मम्मा है, तो ई तो मैं खुद हूँ, तो डी क्या होंगी, बोल रहे ना ई मम्मा है किसकी, डी की, तो डी मेरे बच्चे होंगे, वैसे रियल लाइफ में नहीं है भाई, सब ब्लड रिलेशन में समझा रही हूँ, ठीक है। ई जो है, ठीक है, वो मम्मा है डी की, तो ई तो मैं खुद हूँ, तो डी मेरे बच्चे होंगे, या तो मेरा सन हो सकता है वो, या फिर डॉटर हो सकता है, वी डोंट नो, अभी उनने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है हमें, ठीक है। ये सेंटेंस हो चुका है हमारा। डी एंड सी आर सिस्टर्स, डी इज सी सिस्टर, तो जो डी है वो सी की बहन है, तो ये क्या हो गया, मेरा सन हो गया, और ये इसकी बहन है, तो ये हमारे पास आ गया है क्लैरिफिकेशन के, तो डॉटर है। अरे यार छोटा वाला इरेजर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, डॉटर है, ओके वेरी गुड। ये भी हो चुका है हमारे पास सेंटेंस। सी इज एज फादर, जो सी है वो ए के पापा है, तो सी जो है वो ए के पापा है, मतलब क्या होगा, ये जो ए है, ठीक है, इसके पापा है सी, जो ए है इसके पापा सी है, तो यार ये सी क्या हो गया, मेरे बेटे का बेटा, मेरा क्या होगा, मेरा बेटा है उसका बेटा, तो मेरा क्या होगा, पोता होगा। पोते को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोते को, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ठीक है। क्या पूछा है हमें, चलो ये वाला भी सेंटेंस हो गया, कौन सा हुआ था, सी इज एज फादर, जो सी है ए के पापा है, तो सी तो मेरा बेटा था,
मेरे बेटे का बेटा मेरा क्या होता है ग्रैंडसन, तो मुझसे क्या रिलेशन है ग्रैंड सर का। हमसे यहाँ पूछा है हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी तक अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और बोला ए एंड बी आर ब्रदर, ए इज बी इज ब्रदर, तो जो ए है ये बी का भाई है, तो ये दोनों आपस में भाई है, तो ये भी भाई है, ठीक है। मतलब क्या है, ये मेरे मतलब जो सी है उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी, और सी कौन है मेरा बेटा है, ठीक है, सी मेरा बेटा है, तो ये क्या होगा मेरे बेटे का बेटा, बी भी उसी का बेटा है, सी मेरा बेटा है, और ये बी और ए उसी के बेटे हैं, तो ये बी मेरा क्या होगा, ये बी मेरा भी तो ग्रैंडसन होगा, ग्रैंड डॉटर होगी, ये बोला ना ए इज बी इज ब्रदर, तो ये डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर, जीडी लिख दूं, चलो पूरा लिख देते, ग्रैंड डॉटर। मुझसे क्या रिश्ता है बी का, ग्रैंड डॉटर का। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ बी और ई कैसे रिलेटेड है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, ग्रैंड डॉटर, करेक्ट, पहला ऑप्शन ही हमें यहाँ मिल गया है करेक्ट। तो क्या रिश्ता है, ये ग्रैंड डॉटर है और ई तो मैं खुद हूँ, ठीक है। ये रिश्ता आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चा पार्टी क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं। चलो एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई होप समझ में वैसे तो आ गया हूँ। हमें पूछा था बी इज रिलेटेड टू ई, तो मैंने बोला था ई अपने आप को मान लो कि आप खुद हो, ई मैंने अपने आप को मान लिया। मैंने बोला जो भी सेंटेंस में पहले ई आ रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यार हम ई से रिलेट करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले ई मेरा इस सेंटेंस में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डी सी सिस्टर, डी जो है वो सी के, चलो पहले यहाँ बोलते हैं ई इज डीज मदर, जो ई है वो डी की मम्मा है। पहले क्या बोला, ए इज डीज मदर, तो ई तो मैं खुद हूँ, डी की मम्मा है, जो ई है ये मॉम है किसकी, डी की, तो डी इसके बच्चे होंगे, तो डी क्या बोल दिया मैंने, मेरे बच्चे होंगे, ठीक है। और डी क्या है, मेरी डॉटर है। अब आगे पता चलेगा कैसे, डी इज सी सिस्टर, तो डी जो है वो सी की सिस्टर है, मतलब डी तो डॉटर हुई, बहन मतलब तो क्या लड़की हुई ना, डॉटर हुई, ठीक है। सी की सिस्टर, तो सी मेरा सन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सी इज एज फादर, तो मतलब सी का बच्चा होगा, ये पापा है ना, सी इज एज फादर, सी फादर है तो मतलब सन होगा, मेरा बेटा होगा तभी तो फादर बना वो, है ना। तो सी का बच्चा, तो मेरे मतलब मेरे बेटे का, सी मेरा बेटा है और मेरे बेटे के बच्चे क्या होंगे, मेरे ग्रैंड सन, मतलब पोता या पोती, तो ये मेरा ग्रैंड सन हुआ। और बोला ए इज बी इज ब्रदर, तो ये जो ए है वो बी का भाई है, तो मतलब बी मतलब उसकी बेटी होगी, ठीक है। ये भाई है तो ये बहन होगी ना, ठीक है। नहीं तो ऐसा बोल देते ए एंड बी आर ब्रदर्स, ऐसा बोल सकते थे, पर ऐसा नहीं बोला है। मेंशन जो किया है उस पर हम लोग को ध्यान देना कि क्या चीज़ हमसे बोली जा रही है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो बी भी क्या है, डॉटर होगी, ये सी की ही बच्ची है, और सी मेरा बेटा है, तो सी के बच्चे कौन हुए, मेरे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। तो बी बोला हाउ ई इज रिलेटेड टू बी, तो ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट वन। राइट में इन द कमेंट्स की वजह समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीजें समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, ये इसमें मुझे करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला। चलो मैं थोड़ा सा तुम लोग को मैं लिख देती हूँ रिलेशन, तुम बताना कि क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज बी सिस्टर, सी इज बी इज मदर, D is C's father, A is D's mother. How then A is related to D? क्या मानना है अपने आप को, A मानोगी या D मानोगी? लेट मी नो इन द कमेंट। सबसे पहले ये बताओ, मैंने माना है अपने आप को D, मैंने बताया ना आखिरी वाले लेटर को मानना है D। सबसे पहले D कहाँ आ रहा है उसको चेकआउट करो, D दीदी यहाँ आ रहा है। D is C's father, जो D है वो C के पापा है, तो C क्या होगा, मेरा बेटा। D जो D मैं खुद हूँ, D जो है वो पापा है किसके, C के, D is C's father, तो C मेरा बच्चा होगा, मतलब मेरा सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, करेक्ट, ओके। चलो ये वाला हो चुका है। यहाँ पर क्या बोला, ई इज डीज मदर, जो ई है वो डी की मम्मा है, जो ई है वो डी की मम्मा, और यहाँ मैं खुद कौन हूँ, मैं डी हूँ, मतलब ई मेरी मम्मा है, तो ई इज माई मॉम। क्या बोला था, ई इज डीज मदर, और डी क्या है, यहाँ मैं डी खुद हूँ, तो ई मेरी मॉम है, तो ई लिख दिया मॉम। देखो यार मैंने यहाँ पर किस तरीके से मतलब अरेंज किए कि ये मैं खुद हूँ, मेरे बच्चे अगर होंगे तो वो नीचे लिखूंगी, मेरे मम्मी पापा होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे तो उसको मैं ऊपर लिखूंगी, क्योंकि वो मुझसे पहले वाली जनरेशन में, माई पेरेंट्स, ठीक है। मुझसे मेरे बच्चे मतलब मेरी बाद वाली जनरेशन है। अगर मेरे बच्चों के बच्चे मतलब मेरे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा या बेटी उसके बच्चे, तो मैं उसके भी बाद वाले लिखूंगी। और मेरे मम्मी पापा की अगर कोई मम्मी पापा है, मतलब मेरे नाना या फिर मेरे दादा या मेरी दादी या नानी, तो उनको इनसे भी ऊपर लिखूंगी। इस तरीके के अरेंजमेंट्स आप लोग को जमाने। ये जो मैंने लाइंस में लिखा है ना, ये कुछ इंडिकेट करता है, ये मैं हूँ, मुझसे ऊपर वाली जनरेशन मतलब मेरे मम्मी पापा को ऊपर रखूंगी, उनके मम्मी पापा या मतलब मेरे दादा दादी को उनसे भी ऊपर रखेंगे जाएंगे, ठीक है। और अगर मेरे बच्चे हैं मतलब मेरा सन या मेरा डॉटर, तो उसको मैं उससे नीचे, अगर उनके भी बच्चे तो उनको इस तरीके से यहाँ पर नीचे और रखा जाएगा, ठीक है। ये भी कर लिया हम लोग ने, ये वाला करा था ना हमने, ये और ये हमारे दोनों हो चुके हैं, वेरी गुड। यहाँ बात करते हैं सी इज बी इज मदर, तो सी
इज बी इज मदर, जो सी है मतलब ये डॉटर होगी। अब यहाँ समझ आ गया हमें सन डॉटर में, तो ये डॉटर है क्योंकि मदर है वो, है ना, तो ये डॉटर है, ये मेरी डॉटर, सी मेरी डॉटर है। बोल रही है बी इज मदर, बी इसकी बेटी है ना, बेटी है या बेटा है देखते हैं अब। तो मेरा क्या होगा, ये ग्रैंड सन GS लिख दूँ या ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इसने क्या बोला है देखो, सी इज बी इज मदर, तो सी तो मेरी बेटी थी, बी मदर मतलब जो सी है वो बी की मम्मा है, मतलब बी उसका बच्चा होगा। ठीक है, बच्चा मतलब बेटी या बेटा, सन या डॉटर कुछ भी होगा। ठीक है, तो मेरी क्या होगी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ये मुझसे क्या करेक्ट होगा, मेरी बेटी के बच्चे है ना, मेरे नाता नाती होंगे तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ही लिखते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है ए इज बी सिस्टर, तो ए क्या है, बहन है बी की, ए इज बी सिस्टर, तो मतलब ये ग्रैंड डॉटर है। अब तुम बताओ हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हमें बताना ये ए, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ये पूरा मैंने रिलेशन लिख दिया है तुम्हारे सामने। अब मुझे बताना कि ये कैसे रिलेट करता है डी से। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप बच्चा बाटी ये चीज़ें तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। समझ में आ गई हो तो इस सेशन को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि दीदी क्या आप लोग को अच्छा लगा इस सेशन में, और जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे इंटायर सेशन में उसका जवाब देना। साथ ही साथ बच्चा बाटी कल मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम 7 बजे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, आप लोग आ जाइएगा। अनअकैडमी ऐप आप लोगों ने अगर नहीं डाउनलोड की अभी तक तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग फोन नंबर से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और कल की क्लास मेरी फ्री है, मैंने कोई भी फी आपसे चार्ज नहीं करी। जस्ट आप लोग को अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद एक यहाँ पर ऊपर बार आता है जिसमें लिखा होता है एजुकेटर्स नेम, उसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, उसमें आप लोग को डाल देना है सकीना अली, योर मैम का नाम, योर मैम्स नेम इज सकीना अली, सो व्हेन योर सकीना मैम इज हियर सो डोंट अपियर, और उसके नीचे सकीना अली के नीचे देयर इज अ फॉलो बटन, सो स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन अनअकैडमी, जिससे कि यू विल गेट एन नोटिफिकेशन व्हेन सकीना अली इज लाइव। जब भी मेरी वहाँ कोई स्पेशल क्लास होगी आप लोग को अनअकैडमी खुद से नोटिफिकेशन दे देगा, पॉपअप नोटिफिकेशन आता है ना हमारे फोन में वैसे आने लग जाएगा। ठीक है, 7 बजे मिलते हैं। कल की क्लास के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, कमेंट्स में भी डाल दिए, तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अभी देखो ये चीज़ें मैंने आप लोग को समझाई है, इसके इंटायर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हैं वो मैं कल की क्विज सेशन में सॉल्व करवाने वाली। तो कल 7 बजे क्या रहने वाला है, हमारा क्विज सेशन रहने वाला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अगर आप लोगों से नहीं सॉल्व हो रहे तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी, मैंने सकीना मैम इज हियर सो डोंट अफेयर। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्विज सेशन होंगे, 1 घंटे का सेशन रहेगा, बिल्कुल फ्री में रहेगा। पहली बार आ रहे हो तो कोई एक कोड पूछ सकता है आपसे, तो ये सकीना डाल देना। ना बाबा इससे कोई पैसे नहीं लग रहे, जस्ट फ्री। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, मिलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।